सभी को सुप्रभात। मैं ममता कुमारी, हिंदी शिक्षिका, ज्ञान भारती एकेडमी। आज कक्षा 7 में हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 3 है, इसको देखेंगे। इसका शीर्षक है इच्छा पूर्ति। क्या है? इच्छा पूर्ति। आपने देखा होगा, संसार में विश्व की बात हम कर रहे हैं कि किसी की इच्छा पूर्ति आज तक नहीं हुआ है। हम सोचते बहुत हैं, महसूस बहुत कम करते हैं। संतोष सबसे बड़ा सुख है, लेकिन आज के मानव में किसी को संतोष नहीं है। इसी के बारे में कुछ आपको हम मार्केट पॉइंट भी बताएंगे। मानव आज का 2 मानव है, एक मानव और एक महामानव। मानव जो हम लोग हैं, महामानव वह है जो अपना संपूर्ण जीवन एक दूसरे के लिए समर्पित कर देता है। वह महामानव किस श्रेणी में आता है? तो आइए, कोई व्यक्ति बड़ा छोटा हो, लेकिन असंतोष सबको हावी है। संतोष किसी को नहीं है। जो बहुत बड़ा है उसको भी संतोष नहीं है। आवश्यकताएं अनंत है, तो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होता है तो असंतोष होगा ही। असंतोष होगा तो मानो दुखी होगा। तो इसलिए इस कहानी से आप देखेंगे क्या है। परिचय। सुतदा सुमेल, सुबल पिता, सुशील पुत्र। बालक सुबल, पुत्र पिता सुशील। इच्छा रानी, आनंदी बुआ, मास्टर जी, कुछ बुजुर्ग व्यक्ति, राहगीर व्यक्ति, बालक। सूत्रधार। जीवन में हम सभी अपनी अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट हैं। आमतौर पर सभी को अपनी स्थिति से शिकायत रहती है। इस नाटक के मुख्य पात्र पिता सुबल और पुत्र सुशील दोनों ही अपने परिस्थिति से असंतुष्ट हैं। उनके पिता भी असंतुष्ट हैं और पुत्र भी। वैसे भी दोनों पात्र अपने नाम के विपरीत गुण वाले हैं। ऐसे कहा जाता है कि नाम का असर होता है थोड़ा सा, लेकिन इन दोनों में नाम का असर नहीं है। सुबल शरीर से दुर्बल है और सुशील स्वभाव से सौम्यता कहीं से भी नजर नहीं आती कि देखते सुशील आज किस उधेड़ फूल में है। सुशील, आज स्कूल से छुट्टी पा जाऊं तो बड़ा मजा आएगा। रोज वही स्कूल, वही बस्ता, वही शिक्षक, वही पुस्तक में ऊब गया हूँ। रोज रोज एक ही दिनचर्या और ऊपर से भूगोल की परीक्षा। ना, ये सब मेरी बस की बात नहीं है। ऐसा करता हूँ, पेट दर्द का बहाना बनाता हूँ। दिन भर चादर ओढ़ कर लेटा रहूँगा। शाम को दर्द ठीक हो गया, कंकर मोहल्ले में होने वाली ईसाबाजी भी देख लूँगा। बड़ा होता है। देखिए कैसे बहाना बनाने के लिए सोच रहा है बच्चा। सुशील चादर ओढ़ कर लेट जाता है। पिता सुबल प्रवेश। सुबह, सुशील आज स्कूल नहीं जाओगे? सुशील कराते हुए, पेट में दर्द है पिताजी। सुशील मन ही मन, स्कूल के नाम से पेट में दर्द, आज इसे सबक सिखा कर ही रहूँगा। ओह, पेट में दर्द है, तब तो आज कहीं भी जाना न हो सकेगा। स्कूल भी नहीं, शाम की आतिशबाजी भी नहीं चली। आतिशबाजी देखने हरी नौकर अकेला ही चला जाएगा। हरी क्या है? नौकर है। तुम्हारे लिए लेमन जूस भी दे रखे थे, लेकिन आज नहीं। चुपचाप सो जाओ, अभी पाचक बनाकर लाता हूँ। पिताजी जाते जाते बाहर का दरवाजा भी बंद कर देते हैं। सुशील, क्या मुसीबत मोल ले लिया? अब मैंने प्रिय लेमन जूस के बदले पीना पड़ेगा। वह पाचक, उसके तो नाम से ही उबाई आता है और अतिशाबाजी का कार्यक्रम ही चौपट हो गया। सुबह पाचक के लिए प्रवेश करते हैं, सो पी लो। सुशील, नहीं, अब दर्द ठीक हो गया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। सुबह, ना कोई बंद परहेजी करने की जरूरत, आज पाठशाला जाने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा पाचक पी लो, सब ठीक हो जाएगा। लो, हाँ, शाबाश, जबरदस्ती पिलाते हुए लो। अब आंखें बंद करके लेट जाओ। पिता बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाता है। मुसीबत अपने आप मोल लिया। सुशील आंसू बहाता हुआ, अरे मैंने क्या कर दिया? काश मैं भी पिताजी की तरह बड़ा होता तो अपनी मन मर्जी का काम करता। काश ऐसा हो जाए। सुबह सोचते हुए, समझता हूँ पेट दर्द की बहानाबाजी, स्कूल के नाम से काम चोरी, समय की बर्बादी। मेरे माता पिता मुझे इतना प्यार करते थे, पर मैं पढ़ नहीं पाया। पढ़ने का महत्व तो अब समझ में आता है। काश मेरा बचपन लौट आए, मैं जरा भी समय व्यर्थ न करूं, मन लगाकर खूब पढ़ूं।
दादी से कहानी भी न सुनूं, देर रात तक दीपक जलाकर पाठ याद करता रहूं, काश यह बचपन फिर मिल जाए। कहता है कि बचपन फिर से मिल जाए। सूत्रधार, जबकि पिता पुत्र मन ही मन अपनी स्थिति से खिन्न और संतुष्ट होकर अपनी अपनी उम्र बदल जाने की कामना कर रहे हैं। उसी वक्त इच्छा रानी उधर से गुजर रही थी। उसने सोचा क्यों ना कुछ दिनों के लिए पिता पुत्र दोनों की इच्छा पूरी कर दूं। दूसरे दिन पिता सुबह बच्चों की तरफ उछलते उठते बिस्तर से उठे और उन्हें रात दिन तक नींद नहीं आती, सुबह से उठ न पाते थे। आज उनकी सारी सुस्ती दाढ़ी मूछ गायब थी। दूसरा दृश्य क्या है? सुबह बालक के रूप में उछलते कूदते हुए कपड़े इतने ढीले हो गए संभल नहीं थे, कुर्ता लटका हुआ, धोती का चादर छोड़ नीचे नजर ही नहीं आता, धोती फंसती चली जा रही थी। धड़ाम से गिरते हैं। सूत्रधार, उधर बालक सुशील ने उपद्रव करते हुए उठता है, उठ नहीं पा रहा है, शरीर स्थिर हो जाता है। रात में पहने कड़े बदन में फंस गए पिता में परिवर्तित सुशील बगल के कमरे में अपने पिता सुबल जो अब पुत्र बन गए थे, दोनों का जो स्थिति था वह चेंज हो गया था, बदल गया था। के उपद्रव से परेशान हो रहे थे, खींच रहे थे, दोनों की इच्छा तो पूरी हुई, किंतु क्या सुख। जैसा आपका उम्र है ना, उसी तरह से उसी समय उसका अनुभव होने लगता है। बेचैनी सब में है, बचपन में है, बुढ़ापा में है, जवानी में है। पिता सुशील, आज मैं आजाद हो गया, पर यह तन मन स्थिर क्यों है हो गया। ओह, एक कपड़े दम घुटता है, कुर्ता फाड़ देता है, कुछ सोचते बैठ जाते हैं, पर मुझे वह खुशी क्यों नहीं मिल रही, मेरा उत्साह कहाँ चला गया। मैं सोचता बड़ा होकर अपनी इच्छा अनुसार पेड़ पर चढ़ूंगा, मन माने फल तोड़ूंगा, पोखर में तैरूंगा, दिन भर घूमता रहूंगा, जब मन चाहे घर वापस आऊंगा, कोई रोकने टोकने वाला ना होगा। पर अब पेड़ पर चढ़ने की इच्छा भी नहीं हो रही है। उस समय, जिस समय आपका बचपन, बुढ़ापा, जवानी रहेगा, उस समय जो काम करने के लिए रहेगा आपको करने का मन नहीं करेगा, लगेगा वैसा होंगे तब करेंगे, लेकिन होता नहीं है वैसा। जब भी वाले तालाब में कूदूंगा, कहीं बुखार न चढ़ जाए, जाने क्यों बदन टूट रहा है, चलो चटाई बिछा कर यहीं लेट जाऊंगा। पिता सुशील चटाई बिछा कर लेट कर अपने मन में कल्पना करते सोचते हैं, आज ये मन उखड़ा क्यों सा हो गया, खेलने कूदने का दिल भी नहीं करता, एकदम खेलना छोड़ देना भी ठीक नहीं था, हाथ पैर जकड़ जाएंगे, चलो पेड़ पर चढ़ता हूं। सुशील जो अब पिता की उम्र का है, पेड़ पर चढ़ने का बार बार प्रयास करता, पर चढ़ नहीं पाता। जब उसकी हिम्मत जवाब दे देती तो एक डाल निकल कर लटकता, डाल टूट कर गिर जाती, वह भी साथ ही धमक से गिर जाता। आसपास गुजरते यात्री कटाक्ष करते, एक यात्री, देखो देखो उस बूढ़े को, उम्र हो गई है 55, पर काम ऐसे करता है बचपन। समझे? तो उम्र का लहाजा भी रखना चाहिए। आपको देखने वाले आपके उम्र से आपसे बात करेंगे। दूसरा यात्री, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, पिता सुशील उठते हुए, चलो बाजार से अपने लिए लेमन जूस ले आता हूँ। अब भला क्या रोक टोक, जेब भरकर लेमन जूस खरीदूंगा और सारा दिन चूसता रहूंगा। कोई मना करने वाला भी नहीं है। वह लेमन जूस खरीद करके एक मुंह में डालता है। ओह, उसमें आज कोई रस ही नहीं है, बिल्कुल मजेदार नहीं। चलो अपने साथियों के साथ कबड्डी खेलूं। गोपाल निवारण है, मैं भी आ गया खेलने। सुशील, बूढ़े सुशील को देखकर बच्चे भाग गए। क्या बच्चे बच्चे के साथ खेलेंगे ना, बूढ़े के साथ क्यों खेलेंगे। सुशील देखता रह गया, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं बचा। कुछ दिन बाद पिता सुबल जब बालक हो चुके तो स्वयं बात करते हैं। बालक सुबल सोचता है, जब मेरा बचपन लौट आया तो जरा भी समय नष्ट न करूंगा, खेल कूद में समय व्यर्थ नहीं गवाऊंगा, खूब पढ़ूंगा। अब तो स्कूल जाने का मन भी नहीं करता। पिता सुशील, अरे तुम अभी स्कूल के लिए तैयार नहीं हुए। बालक सुबह मुंह लटका कर, पेट में दर्द है, पाठशाला नहीं जाऊंगा। पिता सुशील खींच कर, क्यों नहीं जाओगे, खूब समझता हूँ, सारे बहाने। मुझे याद आया, मुझे भी विद्यालय जाते समय सारी शिकायतें हुआ करती थी, मुझे मूर्ख नहीं बना पाओगे, तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। बालक सुबल अच्छे मुसीबत में पड़ गया, टोका टोकी रोक टोक, अच्छा छुट्टी के बाद खूब खेलूंगा। सुबल बस्ता लिए स्कूल
वापस पहुंचता है, बस्ता पटक कर खेलने जाने की तैयारी करने लगता है। पिता सुशील, अरे अरे कहाँ भागे जा रहे हो, चलो इधर बैठो, मैं जब तक रामायण पढ़ता रहूं तुम गणित के प्रश्न हल करो, हल होने पर ही खेलने जाने को मिलेगा। आप लोग को ऐसी ही कहानी से सभी बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि जो आप करते हैं वही इसमें है। बालक सुबह स्लेट की ओर देखा, बाप रे बाप, इतना कठिन प्रश्न, इसे हल करने में घंटों लग जाएंगे, खेलने का समय ही नहीं बचेगा। रात फिर मास्टर जी आएंगे, लगता है मुझे पढ़ाई में ही जुटा रहना पड़ेगा। मन में भूख के मारे आते अकड़ गई है, जब मैं बड़ा था भोजन पचा नहीं पाता था, तब कम खाता था, मुझे ज्यादा भूख लगती है, कम खाकर कमजोर हो रहा हूँ। पिता सुशील, क्या बात है, हो गया सवाल। बालक सुबल, अब मैं नहीं करूंगा, भूख लगा है। पिता सुशील, पढ़ते वक्त भूख प्यास सारे बहाने मौजूद है, तुम्हें ज्यादा खाना हजम ही नहीं होता, याद है ना, इसलिए कम खाना ही अच्छा है। सुतरा, बालक सुबल का बचपन क्या लौटा, मानो मुसीबत में ही पड़ गया। कभी कभी ध्यान ही नहीं रहता था कि हम अलग हैं। कई गुस्ताखियां कर बैठते, देखते देखते अतीत की कुछ घटनाएं याद आती। बालक सुबल स्कूल में, अरे मास्टर जी जरा तंबाकू तो दो देना, मास्टर जी कहाँ है तंबाकू, इतना बिगड़ गया है, चलो मुर्गा बनाकर खड़ा हो जा। मुर्गा बनकर खड़ा हो जा, तेरे घर शिकायत भेजनी पड़ेगी। सुबल कान पकड़कर काफी माफी मांगता हुआ बालक सुबल नाई से, अरे बेटा कितने दिन हो गए, तू मेरी दाढ़ी बनाने क्यों नहीं आया। नाई, मन लगता है मखौल करने की आदत पड़ गई है, हंसकर आता दाढ़ी मुझ सब कुछ बना दूंगा, बस अभी आया 1 साल में। सुबल, बालक सुबल बड़े बूढ़ों के साथ ताश खेलने पहुंच जाता है। एक पूरी जा भाग बच्चों के साथ खेल, कान पकड़कर बाहर निकालते हैं सुबह। इधर बालक सुबल की मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, उधर पिता सुशील का भी बुरा हाल। जब वह बच्चा था, जहाँ कहीं भी चला जाता, नाच तमाशा कठपुतली देखने में समय की परवाह नहीं करता। अब उसे ठंड पकड़ लेती, तालाब में स्नान करता तो शरीर अकड़ जाता। पूर्व अभ्यास के कारण सुबह उछलकर बिस्तर से उतरता, हड्डियां चकरा जाती, कभी भूल जाता वह बूढ़ा हो गया है और वह बचपन के बजाय बचपन में लौट आता है। आनंदी बुआ सिर पर पानी की गगरी लेकर जाती हुई पिता सुशील के कंकर फेंक कर खड़ा कर देता है। आनंदी बुआ को कुछ तो शर्म कर बूढ़ा हो गया है, पर हरकतें ऐसी है जैसे बच्चे से भी गुजरा हो। देखो देखो जरा इसे कर्म करो। राहगीर, अभी तो तेरे माता पिता शिकायत करते थे, हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ सुशील बोला। खेत में खरबूजा चुराता हुआ पिता सुशील पीछे पीछे माली दौड़कर पकड़ता है। माली बूढ़ा हो गया पर सर नहीं आई, चोरी करता है। मांग लेता तो तेरी उम्र का लिहाजा करके मैं तुझे खरबूजा न देता क्या। पिता सुशील कान पकड़कर माफी मांगता हुआ। पिता पुत्र दोनों अपने परिवर्तित रूप से परेशान थे, दोनों का परिवर्तित हो गया है। बचपन से बुढ़ापा, बुढ़ापा से जवानी आ गया है, लेकिन उन लोगों में कोई अंतर नहीं हुआ है। माली बुढ़ा हो गया पर सर नहीं आई, चोरी करता है, मांग लेता तो तेरी उम्र का लिहाजा कर मैं तुझे दे देता कर। बालक सुबह परेशान होकर, हे प्रभु मुझे किस मुसीबत में डाल दिया, काश मैं अपनी पहली स्थिति में आ जाऊं, काश मैं पहले की तरह वृद्ध और स्वाधीन हो जाऊं। पिता सुशील, हे भगवान मैं भी परेशान हो गया इस गुलिये से, काश मैं अब पहले की तरह छोटा बच्चा बन जाऊं, दौड़े भागूं, खेलूं कूदूं, मस्ती भरूं, मेरा बचपन फिर से आ जाए। अब इच्छा रानी प्रवेश करती है। इच्छा रानी, क्या तुम दोनों की इच्छाएं पूरी हो गई। पिता पुत्र दोनों जमीन पर लेट कर दंडवत कर माफी मांगा। दोनों दुहाई इच्छा रानी की पूरी हो गई। हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं हम तो भाग पाए, हम जिस रूप में थे हमारा वही रूप हमें फिर से वापस कर दो। दोनों बाप बेटे जो थे इच्छा रानी से दंडवत करके माफी मांग के फिर टिट फॉर टैट, जैसा का तैसा मुझे बना दीजिए। इच्छा रानी, ठीक है, कल प्रातः उठने पर तुम्हें अपने अपने पुराने रूप में हो जाओगे। बालक सुबल, आपकी बड़ी कृपा होगी इच्छा रानी। इच्छा रानी चली जाती है। अगले दिन प्रातः काल का समय, पिता और पुत्र जागते हुए। सुबल, अरे मैं पहले वाला रूप में आ गया,
खुशी, झटपट पुराने कपड़े पहन लूं, लगता है अभी तक जो हुआ सपना था। सुशील बालक रूप में उछल कर उतरता है, ढीली धोती फंस जाती है, लुढ़कता है। सुमन जोर से, सुशील व्याकरण याद नहीं करोगे? सुशील पिताजी मेरी पुस्तक खो गई। अब क्या है? देखिए उन लोगों का कहानी आप लोग सुन लिए। इसको लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। और अब देखिए आगे मैंने कहानी सुना दिया, इसी के आधार पर प्रश्न है आपको दिए हैं। पाठ 3 के प्रश्नोत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में बनाए। प्रश्नोत्तर का हम फोटो भेज देंगे, आप बना लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो बताएंगे। धन्यवाद।